नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है महात्मा बुद्ध जी के बारे में। ठीक है, यहाँ से अपने जरूर क्वेश्चन बनते हैं आपके जो वनडे एग्जाम है या आपके यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया और अन्य जैसे केंद्रीय सरकार के जितने भी एग्जाम हैं इनमें आपके बुद्ध जी के यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म स्थान, इनके महानिष्क्रिमण या महान परिनिर्माण यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग। यहाँ से बुद्ध जी की प्रतिमा है, एक कब की प्रतिमा है, एक कहाँ सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा 4वीं शताब्दी में बनी थी। ये सारनाथ अपना कहाँ वाराणसी में, वाराणसी के पास पड़ता है और यूपी में। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, तो आगे मिलेंगे अपन को ये सब। ठीक है, इनका धर्म कौन सा था? धर्म बौद्ध धर्म। सनातन धर्म में इन्होंने जन्म लिया था। सनातन धर्म अपना हिंदू धर्म होता है जो आर्यों से आया है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? व्यक्तिगत विशिष्टताएं। ठीक है, इनका ईसा पूर्व 563 में। कब हुआ था? 563। ईसा पूर्व पीछे भी लगा सकते, आगे भी लगा सकते। ईसा पूर्व क्या है, उल्टे चलते थे। 563 में जन्म हुआ, फिर आपके यहाँ पर आपके 400 आएंगे, फिर 400 इनकी 83 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आपके 80 साल इनकी जीवन काल इन्होंने यहाँ पर पृथ्वी पर बिताया था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में, जो अब वर्तमान में कपिलवस्तु नेपाल देश में पड़ता है। लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? ईसा पूर्व 483। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हुआ था। इनकी आयु कितनी थी आपकी? लगभग 80 वर्ष जिए थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अपना पृथ्वी पर एक 80 वर्ष रहे थे और ये अपने भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। कौन से? 9वें। जो अपना 10वां अवतार आएगा कल की। ठीक है, जो अपना 10वां अवतार कल की आना है वो अभी बाकी है, जब कलयुग का अंत होगा। और इसमें कली अपना जो कलयुग है, कली इसमें आपका शत्रु है। ठीक है, पहले रावण जैसे कंस हुआ कहते थे, तो उसी प्रकार उनके जीवन साथी का नाम क्या था? जीवन साथी या पत्नी राजकुमारी यशोधरा। ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे का नाम राहुल था, पिता का नाम शुद्धोधन। ठीक है, जिस शाखगढ़ के मुखिया थे, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित रखते हैं। इक्ष्वाकु वंश से जो अपने राम हैं वो भी अपने इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। तो इक्ष्वाकु वंश से जो शुद्धोधन है वे भी शाखगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। तो आगे चलते हैं अपन लोग। इसके बाद इनका जन्म यहाँ विस्तार से दिया गया है। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश से क्षत्रिय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, जो कोलिय वंश की थी। ठीक है, ये कोलिय वंश से कई बार पूछा गया है। कोलिय वंश की थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। निधन इनका हो गया था। इनकी माता ने इनको जन्म दिया और 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महा प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, जो इनकी मौसी थी, जो इनकी इन्होंने माँ प्रजापति गौतमी ने पालन किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष लिखे, थोड़ी हिंदी जिसमें ज़्यादा लिखी है, तो 21 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह उपरांत एक मात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों के मुक्त दिलाने के मार्ग पर एक सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में अपने राजपाट का मोह त्याग कर निकल गए। ठीक है, 21 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, गृह त्याग की घटना को आपके
महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इनका गृह त्याग किया था तो इनके समय कौन से, एक इनका पुत्र था और इनकी धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर इन्होंने क्या देखा था, जरा माने होता है बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, इन्होंने बुढ़ापा देखा, मरण मतलब एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। तो इनकी कहानी है कि ये जो राजकुमार थे तो जब इनको ये होने वाले थे, अपने माता की गर्भ में थे, तो कई साधु आए थे तो उन्होंने बताया था कि ये तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनका एक ही पुत्र था राजा का, शुद्धोधन का, तो वो चाहते थे कि हमारा पुत्र सन्यासी ना बने। तो जितने भी वहाँ की चीज़ें थीं उनको दुख से दूर रखा जाता था, इनको रोग दोग एक भी प्रकार के नहीं थे, सूखे पत्ते हटा दिए जाते थे, रोगियों को हटा दिया जाता दरबार में से, ठीक है। तो वे महल के कभी बाहर नहीं निकले थे, वहीं पर उद्यान थे तो वहीं पर टहलते रहते थे, घूमते रहते थे। एक दिन राजा नहीं थे तो वो बाहर निकल आए, तब उन्होंने महल के बाहर निकले तो उन्होंने बुढ़ापा देखा, एक सन्यासी को देखा और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, ठीक है। ये चार चीज़ें देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने सन्यास को जभी से अपना महल राजपाट सब त्याग के सन्यास की जीवन जीने लगे और अपने सतमार्ग पर मतलब लोगों को बदलने में की प्रेरणा ली इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इनके जो सारथी का नाम क्या था, कई बार पूछा जाता था, इनका सारथी का नाम क्या था, चन्ना, ठीक है, चन्ना। ये आपका इंग्लिश में भी पार्ट है और इनका नाम क्या था, चन्ना, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी इन्होंने दुख से मुक्त दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बौद्ध सिद्धार्थ बौद्ध से भगवान बुद्ध बन गए, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध गया बिहार में तो इनको बुद्ध कहलाए, ठीक। इतिहासकार पंडित कोटा वेंकटेचलन के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 1567 ईस्वी, ये आपकी हिंदी में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें क्या है, अनेक जो इतिहासकार कई तिथियां मानते हैं, कई अलग अलग प्रकार के मानते हैं, तो मतभेद भी है, लेकिन एक अनुमानित जो निकली है यही ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है, 563, इनकी मृत्यु 483 में, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से पूछी जाती है। तो इसके बाद चलते हैं, इनकी जो गौतम बुद्ध की प्रमुख सभाएं हुई थी, ठीक है। इसके पहले अपन लोग ये पढ़ लेते हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक, ठीक है। ये घटना है, कौन सी घटना के समय उनको कौन सा प्रतीक दिखता था, जो इनकी माँ के गर्भ में थे तो उनको कभी कभी सफ़ेद हाथी दिखता था, कभी सांड दिखता था। तो वो उन्होंने एक पंडित जी विद्वान से पूछा तो उन्होंने कि जब उनका जन्म होने वाला था तो क्या दिखता था उनकी माता जी को, कमल एवं सांड सपने में आता था, गृह त्याग में आपका घोड़ा आता था, ज्ञान में क्या आता था, पीपल एवं बोधि वृक्ष, ठीक है, उसी के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निर्वाण में क्या होता है, पद चिन्ह, ठीक है, जो आपके ऐसे पद चिन्ह होते हैं ना, जो लक्ष्मी जी की यानी कि पद चिन्ह। मृत्यु के लिए क्या दिखता था, स्तूप दिखता था, ठीक है, जो स्तूप बाद में इनकी मृत्यु के बाद में इनको इनके लिए बनवाए गए थे। इसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं क्या थी, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। जब इन्होंने गृह त्यागा था 29 वर्ष की आयु में तो इनको ज्ञान प्राप्त कितनी, आपको 6 वर्ष के बाद 1935 में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब हुआ, 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आर कलाम इनके गुरुजी, आर कलाम इनके गुरुजी का नाम था। इसके बाद आगे चलते हैं, ज्ञान प्राप्त होने की घटना बुद्ध कहलाई। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बुद्ध के नाम से जाने लगे, ठीक है। प्रथम उपदेश देने की घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में, और ये वाराणसी यूपी में पड़ता है वर्तमान में। और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए, ठीक है। सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। सबसे
ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में। ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद निर्वाण बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी अपनी, 483 ईस्वी ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अपन को याद रखना है। इसके बाद अपना आते हैं बौद्ध महासभाएं या इनकी संगति। ठीक है, तो किस किस शासन काल में हुए थे, इनके अध्यक्ष कौन थे, जब पूछे जाते हैं। तो एक 483 में हुई थी इनकी मृत्यु किस समय, जब इनकी मृत्यु हुई थी 400 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप इसके अध्यक्ष। शासन कौन था, अजातशत्रु। इसमें कार्य विशेष त्रिपिटक तथा विनय पिटक का संग्रह हुआ। ठीक है, द्वितीय संगति 383 में 100 साल बाद हुई। वैशाली सवाकाबा स्थान, वैशाली इनकी राजधानी सवाकाबा, और शासन किसका था, कालाशोक का। बौद्ध संघ स्थैर्य तथा महासंघ में बट गया। ठीक है, तृतीय संगति 251 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिस्थिस में अशोक इसमें शासन का इसका राजा था उस समय। अभिधम्म पिटक और संचालित कर कथावस्तु को जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद चतुर्थ संगति कब हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। वसुमित्र अध्यक्ष एवं इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष। ठीक है, तो चौथी संगति के उपाध्यक्ष ज़्यादातर पूछे जाते तो अश्वघोष थे, जो इनके शासनकाल में कनिष्क का शासन चल रहा था और जम्मू कश्मीर को कराया गया था। इसमें क्या हुआ था, विभाषा शास्त्र एवं संकलन एवं बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में बट गया था। कब बटा था, चौथी संगति में। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी हो गई। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।